व्हाट इज स्कीमा? जी, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा है क्या चीज? स्कीमा इज अ माइक्रो टाइप ऑफ डाटा, यानी वैसे हम डाटा की बात करें जो आप वैसे एकेडमिक्स में भी पढ़ के आते हैं कि दो तरह का डाटा होता है भाई, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। अगर वैसे हम एसईओ के पॉइंट से देखें तो एसईओ करते हुए हमारे पास कितनी तरह का डाटा देखा हमने, और कहाँ कहाँ देखा बता? माइक्रो डाटा कहाँ देखा और मैक्रो डाटा कहाँ देखा एसईओ करते हुए? भाई बहुत सारे काम किए हैं, कहाँ पे हमने माइक्रो डाटा देखा, कहाँ पर हमने मैक्रो डाटा देखा? हमने टाइटल लिखा, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी, है ना, हमने हेड में कितने सारे टैग्स लगाए, फिर हमने वेबसाइट में जाकर पूरी वेबसाइट का कंटेंट देखा, देखा कि नहीं देखा? तो कौन सा पार्ट था जो माइक्रो था और कौन सा पार्ट था जो मैक्रो था? ये तो ऐसी जनरल सी बात करी मैंने, इसका कोई बहुत ज़्यादा एसईओ से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि कहाँ पर डाटा ज़्यादा है, कहाँ पे डाटा कम है। वेयर इज माइक्रो एंड वेयर इज मैक्रो? माइक्रो क्या है? छोटा। मैक्रो क्या है? बड़ा। भाई किसी की वेबसाइट खोलें, छोटी होती है बड़ी होती है? अब मैं जो विजिटर को वेबसाइट नजर आ रही है वो और हेड सेक्शन को कंपेयर करूं तो कौन सा माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है? हेड सेक्शन में बहुत छोटी छोटी बातें हमने की होती है ना, टाइटल लिखा 60 कैरेक्टर्स में, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी 160 कैरेक्टर्स में, मतलब जो कुछ भी हम हेड में लिख रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो डाटा, और जो आप कंटेंट में लिख रहे हो दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो डाटा। यानी कि वेबसाइट का जो कंटेंट है दैट इज ब्रॉड वे में हम देखें तो मैक्रो है। भाई कोई भी मैंने न्यूज़ पढ़नी होती है जियो.टीवी पर चला जाता हूँ, इतना कुछ लिखा होगा, पीक सोल्यूशन पे जाएं इतना कुछ आ जाएगा, किसी भी वेबसाइट पर जाएं कितना डाटा दिखता है हमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो डाटा। सो स्कीमा इज अ माइक्रो टाइप ऑफ डाटा। सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि स्कीमा क्या है, मुख्तसर डाटा है जो हम दे रहे हैं। अच्छा, अब हम जरा ये देखें कि हम विजिटर से बात करते हैं, वेबसाइट पे जो लोग आते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं। पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर जाएं, अबाउट अस होगा, चेयरमैन का मैसेज होगा, कोर्सेज होंगे, है ना, ऐसे ही है ना, सब कुछ डिटेल के साथ लिखा होगा। इसका मतलब है जो विजिटर जब हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वेबसाइट को पढ़ने के बाद उसे पता लग जाएगा कि हम लोग कौन है, क्या करते हैं, हमारी क्या सर्विसेज हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम एज ए एसईओ बात कर रहे हो, एसईओ एक्सपर्ट बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई जब कोई बंदा सर्च करे तो गूगल हमारी वेबसाइट उसे दिखाए, ये कहते हैं ना। अब वो किस बेस पर कर रहे हैं? हम कीवर्ड की बेस पर कर रहे हैं। अब जो गूगल का क्राउलर है, अगर मैं ये कहूँ गूगल का क्राउलर को क्या पता है मेरी वेबसाइट क्या है, क्यों है, कैसे है, किस मकसद के लिए है? विजिटर को तो पता लग गया, गूगल के क्राउलर को क्या पता लग रहा है? सिर्फ कीवर्ड, कीवर्ड की बेस पर वो आपको रैंक कर रहा है, लेकिन उसको आपका थीम समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं कहूँ ना इन्फॉर्मेशन डेस्क है, तो कोई बंदा यहाँ पर आए और कोई बंदा कहे जी मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल के कमरे में भेज देंगे। कोई बंदा कहे मुझे अकाउंटेंट से मिलना है, वो उसे अकाउंटेंट के कमरे में भेज देंगे। कोई कहे मुझे कोर्स करना है, वो उसे इंफॉर्मेशन ऑफिस में भेज देंगे, ठीक है। तो इट इज लाइक अ कीवर्ड स्ट्रेटेजी। अब जब कोई बंदा इंफॉर्मेशन ऑफिस में चला गया, उधर जाकर उसने कहा मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, या वो मुझे कहे मुझे शॉपिफाई का कोर्स करना है, या वो मुझे कहे मुझे वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कॉलेज वाले एडमिशन फॉर्म निकालेंगे और उसे कहेंगे ये फॉर्म फिल कर दो और 50,000 रुपया मुझे दे दो, हाँ? ऐसे तो कोई एडमिशन नहीं लेगा, क्या ख्याल है? उसके जहन में कुछ क्यूरीज होंगी, वो पूछना शुरू हो जाएगा, वो सवाल पूछना शुरू हो जाएगा। और वो सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ कॉमन क्वेश्चन हो, FAQs टाइप के हों, जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, तो वो तो इंफॉर्मेशन ऑफिस वालों को पता होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो डीप क्वेश्चंस हों और उसका आंसर शायद, क्योंकि वो सवाल पहले किसी ने पूछा ही ना हो, तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर के पास हो, टेक्निकल क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका जवाब तो नहीं दे सकेंगे। उसका जवाब देने के लिए क्या होगा? मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, अभी कोई बंदा सीढ़ियाँ चढ़ेगा, वो कहेंगे ना भी इन्होंने एडमिशन लेना है, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपने देखा भी था डेमोस्ट्रेशन, एक दफ़ा आए थे ना, एक साहब बैठ गए थे पीछे आकर,
कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारी बातों का उनको नहीं पता था। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि सारी बातों का अगर उन्हें पता हो, फिर क्या फायदा होगा हमें? कन्वर्जन। मैं क्या, अगर सारी बातों का उनको पता हो तो डायरेक्ट कन्वर्जन होगी कि नहीं होगी? इस रूम में आने की जरूरत ही नहीं उनको, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं, हर सवाल का जवाब मिल रहा है वहां से। इसी तरह जब गूगल के क्राउलर को हम अपनी वेबसाइट के मुतालिक सब कुछ बता देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई भी बंदा गूगल करेगा तो गूगल करने के बाद गूगल के क्राउलर को फौरन समझ आ जाएगा कि उसकी इंटेंट क्या है और वो चाहता क्या है। भाई वो कंप्यूटर कॉलेज ढूंढ रहा है, क्या वो ऑनलाइन कंप्यूटर कॉलेज ढूंढ रहा है, क्या वो कहीं लोअर माल के करीब रहता है, क्या वो कॉलेज वालों को फोन करना चाहता है, क्या वो कॉलेज का एड्रेस देखना चाहता है, कॉलेज के किस तरह के कंटेंट में उसका इंटरेस्ट है, क्या वो साथ में सोशल प्रोफाइल्स भी देखना चाहता है। जब ये सारा डाटा मैं गूगल को स्कीमा के थ्रू बता दूंगा कि भाई ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, एजुकेशन, ये हमारे कॉलेज का नाम है पीक सॉल्यूशन, ये हमारा एड्रेस है लोअर माल, ये हमारे 4 फोन नंबर्स हैं, ये हमारे प्रिंसिपल का नंबर है, ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है, ये हमारी सोशल प्रोफाइल्स है, ये हमारा लिंक्डइन है, ये हमारा फेसबुक है। कितना सारा डाटा मिल गया उसको। अब जब कोई भी बंदा किसी भी तरह की क्यूरी करेगा तो गूगल के पास उसका डाटा मौजूद होगा, लेकिन जिन्होंने स्कीमा बनाया होगा उन्हीं के पास मौजूद होगा, सिर्फ उन्हीं का डाटा गूगल के पास होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल ऐसी वेबसाइट को टॉप पर ले आएगा एकदम से, क्योंकि उसके पास डाटा मौजूद था। इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने स्कीमा क्रिएट ही नहीं किया होगा उनका डाटा तो नहीं मौजूद होगा उसके पास। तो जिनका स्कीमा नहीं बना होगा इसका मतलब वो नीचे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज स्कीमा, यानी एक लिहाज से हमने क्या डिफाइन किया। हम कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेस की शॉर्ट इंफॉर्मेशन हम गूगल के क्राउलर को देने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ स्कीमा, और स्कीमा ऐड होगा हेड में। इस दफा पहली इंफॉर्मेशन है जो हम विजिटर्स को नहीं दे रहे। ये वाली इंफॉर्मेशन हम विजिटर्स को नहीं दे रहे। हम ये नहीं कह रहे कि लोग पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आए तो उन्हें ये बताओ। हम ये कह रहे हैं कि क्राउलर जब मेरी वेबसाइट को क्राउल करे तो उसको ये भी बताओ। क्या बताओ? कि हमारे कॉलेज का नंबर क्या है, क्या बताओ कि हमारे कॉलेज का एड्रेस क्या है, क्या बताओ हमारे कॉलेज में कोर्सेज कौन से होते हैं, क्या बताओ कि हमारी कौन कौन सी सोशल प्रोफाइल्स हैं और उनके कौन कौन से यूआरएल्स हैं। तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम गूगल को क्राउलर को प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्राउलर को सब कुछ पता है भाई। अब किसी को इंफॉर्मेशन से उठकर क्लासरूम में आने की जरूरत नहीं है, उनको सारा डाटा वहां पे ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीक इंफॉर्मेशन जाएगी तो टीचर अंदर जितना अच्छा मर्जी हो, या अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी टीचर जितना बुरा मर्जी हो, तो इंफॉर्मेशन की बेस पर एडमिशन होने लगा हुआ है। ठीक है। सो व्हाट इज स्कीमा, समझ में आ गया आपको? स्कीमा चीज क्या है, ये कहां पर ऐड होता है ये भी पता लग गया, हेड में। ठीक है। और ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, डिटेल इंफॉर्मेशन वेबसाइट के पेज पे होती है। ओके। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ, ये कैसे अफेक्ट करता है, यही मैंने आपको स्टोरी सुनाई है अभी। इसकी वजह से एसईओ इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? मैं क्या, इसकी वजह से एसईओ, भाई जब गूगल के पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई और आप पहले नंबर पर आ गए तो इट इज एसईओ। यही तो एसईओ है कि आप भी रैंक होना शुरू हो गए। ओके। रिसर्च ये कहती है कि ऐसी वेबसाइट्स जो पहले 5 नंबर पे आ रही होती हैं उनके अंदर जो कॉमन एसईओ की स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड होती है दैट इज स्कीमा। यानी ऐसी वेबसाइट्स जो स्कीमा को इस्तेमाल करती हैं वो वाली वेबसाइट्स ही पहले 5 नंबर पे आ रही होती है। बाकी की एसईओ को हम अलग कर दिया। यानी स्कीमा की वर्थ की बात कर रहे हैं कि गूगल के रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि जिन्होंने अपना स्कीमा, यानी एक तरह से क्या किया है, गूगल के क्राउलर को अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता दिया। ऐसे ही है ना कि भाई इसमें है क्या, ताकि जो बंदा कुछ भी ढूंढने आए उसे पता लग जाए कि इसमें क्या है। चलिए, अब वो क्या कहता है, स्कीमा वैलिडेटर। अब फिर वही पहला क्वेश्चन यही है कि क्या इस वेबसाइट का स्कीमा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ तो बनाएंगे ना। अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। सो चेक करने के लिए इस वेबसाइट पर चले जाएंगे validator.io।
schema.org। सब इस चीज को देख के अंदाजा लगा रहे होंगे इट इज नॉट गूगल, बट स्टिल गूगल इसकी वर्किंग को रेट करता है। ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। मतलब ये गूगल पे डायरेक्ट नहीं हो रहा कुछ भी, बाकी जितने भी काम करते थे सब गूगल पर डायरेक्ट कर रहे थे, ये वाला काम हम गूगल पे डायरेक्ट नहीं कर रहे। इस पे क्लिक कीजिए, अलाउ। अभी हम क्या टेस्ट करने लगे, हमारे पहले फेज में क्या देखेंगे, ऑडिट होगा ना। पहले तो ये देखेंगे ही पहले लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ठीक है, देखते हैं कोई वेबसाइट इसके पास पड़ी है तो ले लेते हैं। डीएसी किचन लेंगे, इसको रन टेस्ट करते हैं। वेबसाइट यूआरएल दिया मैंने https के साथ पूरा डिटेक्टेड आ गया ना। मतलब क्या हुआ, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है। मैं क्या लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, पता लग गया। ठीक है, लगा हुआ है। रन न्यू टेस्ट, फिर क्लिक करें जी, किप्स पे चले। जब मैंने पहली दफा ये लेक्चर लिया था ना स्कीमा का, मेरा हाल 2023 में लिया था, तो उस वक्त जब मैंने किप्स लिखा था तो उस वक्त नहीं था लगा हुआ। ठीक है, सो अब उन्होंने शायद अपग्रेड कराया होगा इसको। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि लगा हुआ है। और आपको ये भी पता लग गया कि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि वेबसाइट किस तरह की है। किस तरह की है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशनल, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल टाइप। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बताएंगे कि हमारी वेबसाइट एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, डेट इज नॉट आर्टिकल वेबसाइट। जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हुआ है वो तो प्रोडक्ट्स की वेबसाइट होगी। ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज बेच रहे हैं वो भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, वो बिजनेस टाइप की होगी। ठीक है, सो ये स्कीमा बना हुआ आ गया। भाई ये बनेगा कैसे, इसकी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कितना सारा कोड आ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं बनाना भाई, ऑटो जनरेट होगा कोड। हम उसको सिर्फ स्कीमा बताएंगे कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सो हमें ये पता लग गया कि भाई ये सब कुछ कैसे होता है। इन्होंने साइड पे लिखा है, ये सारा स्कीमा। ये जो लेफ्ट साइड पे कोड आ रहा था दैट इज द स्कीमा कोड, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। अभी देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। अब हम जो लाने जा रहे हैं, हाउ टू क्रिएट स्कीमा, rankranger.com स्कीमा मार्कअप जनरेटर। यानी इस दफा पहले क्या देखा हमने, स्कीमा है कि नहीं है। अब हम क्या करने लगे हैं, स्कीमा जनरेट करने लगे हैं। इसे भी अलाउ करो जी। अब आप देखिए बड़ा ग्राफिकल सा काम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। तो भाई जिसकी वेबसाइट की मैं एसईओ करूंगा मेरे पास इंफॉर्मेशन तो होगी नहीं होगी, होगी, इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। आ जाइए यहाँ पर। अब आप देखें, आप खुद ही इसका आंसर करेंगे। और ये राइट साइड पर देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोड जनरेट हो रहा है, ऐसी है ना। आर्टिकल, ये क्या लिखा हुआ है जी, आर्टिकल टाइप। पहले यहां पर आ जाए, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, किसका स्कीमा बनाना है भाई, बिजनेस टाइप क्या है। आर्टिकल, कोविड, ये उस वक्त इसमें ऐड किया था जब कोविड आया था। बता दें कि स्कीमा, एक वेबसाइट में स्कीमा का काम क्या होता है, जरूरतें क्या पड़ती है, काम क्या होता है फिर बता दूं मैं, क्या हुआ, और कौन बताएगा आप में से। आप थोड़ा सा जितना समझ में आए, परेशान क्यों हो रहे हो यार। मैं नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बताओ, पहले उससे पूछते फिर आपसे पूछते। आपसे पूछा तो अब आपसे तो नहीं पूछ रहा ना यार, ये तो शरारत है ना जी। क्या समझ में आया, मैंने क्या बताया, व्हाट इज स्कीमा। इतनी लंबी कहानी सुनाई है यार आपको पीक सोल्यूशन की बनाकर बीच में से हैं। स्कीमा का मेन काम ये होता है कि टॉप पे आपको ले आती है आपकी ठीक हो वेबसाइट गया, पे। बिल्कुल सही है। उसके बाद स्कीमा में हम जनरेट करने के लिए हम हमें वो टाइप बता दिया, ऑटोमेटिकली उसका चलिए, कोड नहीं जनरेट आप कर डिफाइन देगा। नहीं कर रहे, आप यूज कर रहे हैं जी। आपको पता है लेकिन आपको डिफाइन करना आ नहीं रहा। आप जरा मास्क उतार के थोड़ा सा। सर स्कीमा में हम ये जो क्राउलर होता है गूगल का, उसको हमें भी इंफॉर्मेशन देता है जो यूजर होता है, उसकी जो क्यूरीज वगैरह होती है उससे रिलेटेड ताकि जो उसको इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से अच्छे समझ तरीके में से आ इस्तेमाल जाती हो हैं सके। स्कीमा बनाने की वजह से। आप बताएं, शुरू से डिफाइन करें जरा। आपके बिस्किट खत्म हो गए कि अभी चल रहे हैं साथ, नहीं ऐसे छोड़ दिए। हाँ, अब आप जरा डिफाइन करें इसको। क्या समझ में आया। आपने इसमें बताया माइक्रो और मैक्रो का एक तो। हाँ ठीक है, उन्होंने कह दिया समझ में नहीं आया, समझ बाकियों को भी नहीं आया ना। उन्होंने खुद कह दिया कि मुझे एक दो बार फिर समझा दें बस। मैंने ये कहा कि जो अच्छा मैं थोड़ा स्कीमा जो, हाँ जी आप बोले, आप बोले। अच्छा ये
शायद आपने पहले बताया था कि ये माइक्रो टाइप ऑफ डेटा है बिल्कुल ठीक है। और ये शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी बिजनेस कि किसको दे रहे हैं? विजिटर को, मतलब जो भी नहीं नहीं नहीं, किसको दे रहे हैं? गूगल को, क्राउलर को नहीं, विजिटर्स को तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी। peaksolutions.edu.pk है, यूं यूं करते खोलते जाए भाई, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। वो सारी इन्फॉर्मेशन किसकी है? यूजर की है। उधर तक पहुंचने से पहले आपको SCRP पे आना है ना, रिजल्ट्स में नजर आना है। इसलिए हम गूगल के क्राउलर को बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। जब हमने गूगल के क्राउलर को बता दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? क्राउलर भाई को भी पता लग गया कि हम क्या काम करते हैं। हालांकि उसको हमारी जरूरत नहीं है, उसने कंप्यूटर कोर्स भी नहीं करना, लेकिन जितने भी लोगों ने SCRP पर सर्च टर्म लेकर आनी है, उसे तो क्राउलर नहीं बताना ना कि भाई ये क्या है। सो हमने गूगल को ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ताकि अगर कोई, ये सब चीजें मतलब अपनी वेबसाइट के मुतालिक बता रहा हूं, ताकि कोई भी क्यूरी अगर आए तो तुम्हारे पास अगर 10 क्यूरीज आए तो अगर वो मुझसे रिलेट करती हो तो सबसे पहले मुझे दिखा दो। अब जिसने स्कीमा बनाया होगा उसने तो गूगल को ये कहा हुआ है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं एक सफा लिख कर आ जाऊं, लिखूं मुश्किल मुश्किल सवालात डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक जो कोई पूछ सकता है, ठीक, और वो मैं रिसेप्शन पर देकर चला जाऊं। मैं उनसे को भी जो आप कॉमन सवालों के जवाब देते हैं फाइन, ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 सवाल भी आपसे कोई बंदा पूछ ले, लेकिन अभी साथ वाले कमरे में वेब डेवलपमेंट के टीचर है, वो ऐसा नहीं करते। अगले ही दिन एक क्यूरी आती है जो डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है और वेब डेवलपमेंट की लेना चाहता है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग के मुश्किल मुश्किल सवाल पूछता है, तो इन्होंने मेरा सफा यूं खोला तो शायद उन्हें उसके जवाब मिल गए उधर से, तो उन्होंने दे दिए। फिर उसने वेब डेवलपमेंट के भी कॉमन क्वेश्चन करने के बाद फिर उसके भी मुश्किल मुश्किल सवाल पूछने शुरू कर दिए, जो कि शायद एक टीचर को पता हो सकते हैं। तो फिर वो उठे वहां से और टीचर के कमरे में आए और उन्होंने कहा कि सर ये बच्चे की 4 क्यूरीज हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही, आप जरा इनको आंसर कर दें। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन ऑफिस में सारे सवालों के जवाब दे दो, ताकि जैसे ही कोई बंदा इंफॉर्मेशन ऑफिस में कोई सवाल पूछे वहीं से उसको जवाब मिल जाए। कोर्स नहीं मिलेगा, क्लास नहीं होगी घंटे की, लेकिन उसकी क्यूरी का आंसर होगा कि इसे करने के बाद क्या होगा, कैसे करूंगा, इसमें क्या होता है, ये मैं उसे बता दूंगा। क्राउलर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कोई बंदा कह दे कि भैया आप पहले ही वेबसाइट पे नजर आ जाओगे क्योंकि गूगल आपको क्राउल करेगा। अब वो इंफॉर्मेशन वाला क्राउल का वर्ड बोल के फंस गया ना, तो इंफॉर्मेशन लेने जो आया होगा कि ये क्राउल क्या होता है, तो अब वो फंस गया ना सवाल का। पहले तो एक सीधा सा सवाल बना के सीधा सा जवाब भी था उसका, लेकिन अगर क्यूरी ने ये पूछ लिया कि क्राउल क्या होता है, अब अगर मैंने इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये नहीं बताया होगा कि व्हाट इज क्राउलिंग, तो इसका आंसर तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने उसे ये बता दिया कि व्हाट इज क्राउलिंग, तो बताएगा कि ना, जब आपकी वेबसाइट गूगल पर जाती है तो गूगल उसे देखता है, तो उसको हम क्राउल करना बोलते हैं। बाकी सर आपको बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है, उसके सवालों के जवाब मिल रहे हैं ना। इसी तरह जब कोई बंदा गूगल पर आकर कुछ पूछता है, गूगल पे भी तो लोग पूछते ही है ना, तो क्राउलर को जब सब कुछ बता दूंगा मैं अपनी वेबसाइट के मुतालिक, अपनी बिजनेस के मुतालिक, अपनी सर्विसेज के मुतालिक, जबकि मेरे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया होगा। तो अब गूगल क्या करेगा? जिसके मुतालिक उसको इंफॉर्मेशन होगी बार बार वही दिखाएगा ना। गेट स्कीमा। अच्छा, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद क्या आया जी? आपकी वेबसाइट कोई इवेंट टाइप की है, फिर क्या आया? FAQ पेज है। FAQ पेज है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाया हुआ है FAQ टाइप का, कि भाई किसी को भी कोई क्यूरी हो तो वो वहां पे जाए और क्यूरी का आंसर देख ले। लेकिन अगर उसको उसका सवाल का जवाब ना मिले, यानी कि सवाल ही नजर ना आए वहां पर लिखा हुआ है FAQ में, तो क्या करे? वो सवाल पूछ भी सकता है। तो जब वो सवाल पूछेगा तो मैं उसको उसका जवाब दे दूंगा। तो इसका मतलब इस तरह की वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? FAQ टाइप की वेबसाइट। हाउ टू, कोई बंदा पूछना चाहता है, ये भी हाउ टू है कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। जॉब पोस्टिंग, आप देखते हैं जॉब पोस्टिंग की कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं। लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों एक कैटेगरी में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पीक सोल्यूशन लोअर माल लाहौर पे वाक़ है, तो क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? है। क्या ये लोकल बिजनेस है? वो भी है भाई, बिजनेस है ना लोकल, तो इसका मतलब दोनों में फॉल करता है। मैं कहता दोनों में फॉल करता है ना, लोकल में भी करता है और ऑर्गेनाइजेशन में भी करता है। लोकल में हम ज्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बता सकते हैं? लोगो दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। अभी मैं सोशल प्रोफाइल्स की बात कर रहा था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना हो तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? इन दोनों में से
इन दोनों में से, लोकल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में से ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स जा रही हैं। चिप्स ले लें अटेंडेंस। मोहम्मद वसीम, Present. मोहित, शाजेब, Present. सुभान अली, समझ में आया? तो ये वेबसाइट है। अब हमने कहा भाई हमारी जो वेबसाइट है, एग्जाम्पल हम करने लगे हैं, हम कहते हैं भाई हमारी जो वेबसाइट है ना वो लोकल बिजनेस है, ठीक हो क्या? उसने कहा हाँ भाई आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? ये मैंने इसमें कुछ डाटा फीड किया हुआ है, जरा टाइम बचाने के लिए वही लिख देता हूँ, ठीक है? सो मैंने कहा अभी स्टार्स अकेडमी है। उसने कहा आपके इमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं? सो मैंने कहा भाई उसका ये इमेज का फोल्डर है star.edu/images, यहाँ पर उसके इमेजेस पड़े हैं। ओके, आईडी छोड़ दें बेशक ना दें, नीचे क्या लिखा हुआ है? यूआरएल। आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? यहाँ पर आ जाए, ये इमेजेस गलत लिखा है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलो हो गया, ये वेबसाइट का यूआरएल भी। राइट साइड पे देखें क्या हो रहा है, डाटा फीड हुआ कि नहीं हुआ? ऑटोमेटिक कोड रिफिल हो गया। मैं जो जो यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ वो वहां पे आता जा रहा है। और नीचे आइए, कहता भाई आपका फोन नंबर क्या है? वो मैंने दिया हुआ है, मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से चेंज कर दूंगा। प्राइस रेंज क्या है जी? प्राइस रेंज का क्या मतलब हुआ भाई? मैंने क्या लिखा? 20K to, मतलब लग गया? मैं कहता भाई मेरे जो कोर्सेज की प्राइस रेंज है वो ये बन रही है, मैं देना चाहूँ तो। लोकेशन क्या है? मैंने कहा भाई ज़रार शहीद रोड है, लाहौर है। जिप कोड यानी हम अपना पोस्टल कोड दे देंगे। कंट्री कोड 92 है, रीजनल कोड 42 है। ये सारे का सारा डाटा मैं इनको यहाँ पे प्रोवाइड करने लगा हूँ। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी है। ओपन 24/7 नहीं भी, कॉलेज तो नहीं ना 24/7 खुलेगा, ठीक है ना? अगर मैं कोई वर्क एट होम की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ ऐड प्रोफाइल जी, ये वो है सोशल प्रोफाइल्स। यहाँ पर अब एक एक करके मैं अपनी सोशल प्रोफाइल facebook.com/starsacademy लाहौर, Instagram/starsacademy लाहौर, एक एक करके ऊपर देखें, यहाँ पर ये भी आना शुरू हो जाएगा। सर तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लोगों का डिफरेंस रहेगा। हाँ, सिर्फ लोगों का डिफरेंस, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं, प्रोफाइल्स का डिफरेंस भी था। प्रोफाइल इसमें भी आ रही है, इसी में किया है हमने क्या किया हुआ है? हमने लोकल, हाँ इसमें भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने लोकल बिजनेस चूज किया था ऊपर से, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए नीचे, एक एक करके प्रोफाइल ऐड करते जाएंगे। कैसे ऐड करेंगे भाई? फेसबुक पेज है आपका, तो जो भी आपके पेज का यूआरएल है, फॉर इंस्टेंस मैं चीज खोल कर देता हूँ आपको ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ से ना मैं इनका पेज खोल लेता हूँ, मेरा ख्याल है सपोज कर लेते हैं कि ये स्टार्स अकेडमी का पेज है, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हमने कहा भाई ये स्टार्स अकेडमी का पेज है। चलें जी, मैंने कहा ये पेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यूआरएल आ गया ऊपर, ये इससे यहाँ से कॉपी किया यूआरएल। अभी आपने सोशल मीडिया पढ़ लिया होगा, पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आपको यूआरएल समझ में आ जाएंगे ना। ये मैंने फिलहाल फेसबुक पेज का यूआरएल लिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। चलो, अब मुझे अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐड करनी है तो वो ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं सारी प्रोफाइल्स को ऐड करता जाऊंगा। तो ऊपर देखिएगा कोड बढ़ गया होगा, थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सेम एज, ये सेम एज के साथ सारे यूआरएल्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोड समझने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। उसके बाद क्या कहता है? ऐड ओपनिंग आवर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है। अब ये देखिए क्राउलर को ये भी चला गया। मैं क्या, अगर मिसाल के तौर पर आपकी गूगल लिस्टिंग नहीं है, गूगल लिस्टिंग है वहां पर तो टाइम आ रहे होंगे, आपके प्रोफाइल में भी आ रहे होंगे, लेकिन आपकी गूगल लिस्टिंग ही नहीं है तो किसी को भी आपके टाइमिंग का तो पता ही नहीं है कि भाई आप कितने बजे खुलते हैं और कितने बजे बंद होते हैं। लेकिन यहां पर आपने टाइम भी बता दिया। तब एक बंदा गूगल पर आकर सर्च करता है व्हाट इज द ऑफिस टाइमिंग ऑफ स्टार्स अकेडमी लाहौर, तो क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे टाइमिंग्स बता दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइमिंग्स आ जाएंगे। पूछ रहे लिखा हुआ है ओपन एट क्लोज एट, यहाँ पर टाइम दे दूंगा। लो जी, मैंने लिख दिया। कहता भाई 24 आवर्स के क्लॉक में लिखना है। फॉर इंस्टेंस मैं समझाने के लिए सब लिख रहा हूं। हो गया? चलो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ संडे को क्लोज शो होगा। आगे टाइमिंग्स भी, मैं क्या टाइमिंग्स भी आगे कोड में खुद ब खुद। लो जी, बन गया सारे का सारा हमारा। और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं पूछा उसने, नहीं पूछा ना? ऊपर लिखा है। ऊपर पूछा है, लेकिन वो डिटेल नंबर्स नहीं पूछे कि आपके सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर क्या है,
तो कोऑर्डिनेटर का नंबर क्या है वो हम दूसरी में जाएंगे तो उसमें पूछेगा, ठीक है भाई। इसको क्या करें, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करें, अपनी वेबसाइट में जाएं, वेबसाइट के इंडेक्स में जाएं, इंडेक्स से किस पार्ट में जाएं, हेड में जाएं। मैं क्या इंडेक्स से किस पार्ट में जाएं, हेड में जाएं, और वहां पर जाकर इसको सिंपल पेस्ट कर दें। स्कीमा क्रिएट हो गया। जैसे वहां पर कैनोनिकल का टैग लगाया था ना हेड में, टाइटल लिखा था हेड में, मेटा डिस्क्रिप्शन दी थी हेड में, है ना, सर्च कंसोल का कोड भी डाला था वहां पे, याद आया होगा, बताया था ना डालना, यूज नहीं था किया हमने क्योंकि हमने फाइल अपलोड की थी, लेकिन हमने कहा था वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम वहां पर जाकर पेस्ट कर देंगे सिंपल, और अपनी इंडेक्स की फाइल को दोबारा से सेव कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अभी तक आप लोकल हैं, मतलब अभी आपने अपनी वेबसाइट अपलोड नहीं की, तो जिस दिन आप अपनी वेबसाइट अपलोड करोगे वेबसाइट भी अपलोड हो जाएगी और स्कीमा भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, गूगल आपको प्रेफर करना शुरू कर देगा क्राउलिंग के लिए, ठीक है। ये था जी स्कीमा। एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, वो कौन सा टॉपिक है, उसको आगे लेकर चलेंगे, टेक्निकल एसईओ। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात डिस्कस करनी है, सिर्फ पढ़ेंगे इसको अगली क्लास में जी। हम जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं, सिर्फ ये पॉइंट समझना है, जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल वेबसाइट के रिजल्ट्स दिखाते हुए सबसे पहले वो ये कंसीडर करता है कि किसकी वेबसाइट मोबाइल पर वेल ऑप्टिमाइज्ड है। जिसकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी वो उसको रैंक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कॉन्शियसली होकर हमें यह देखना है कि मोबाइल व्यू में कोई एरर्स तो नहीं है हमारी वेबसाइट पर। अगर हमारी वेबसाइट पर मोबाइल व्यू में कुछ एरर्स हैं तो इसका मतलब हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा भाई वेबसाइट हमने मोबाइल पे खोली, जैसे ही हमने वेबसाइट मोबाइल पे खोली तो वेबसाइट जैसे ही खुली तो इतने हिस्से में आपको वेबसाइट नजर आ गई, ऐसे ही होता है सिंपल। लेकिन सारी वेबसाइट तो ये नहीं होती, ऐसे ही है। फिर आप क्या करते हैं, यूं, फिर उसका दूसरा पेज अगर हो तो आ जाता है, फिर यूं करते हैं, तीसरा पेज आ जाता है, चौथा आ जाता है, मे बी वो वेबसाइट 5 सफ़ों पर मुश्तमिल है तो आपको 5 टाइम्स यूं करना पड़ा, ऐसे ही है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट खुली तो उस वक्त आपको आपकी वेबसाइट का सिर्फ पहला पेज नजर आया। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर करें कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट होती है सिर्फ और सिर्फ पहले पेज के लोड होने के टाइम से, पूरी वेबसाइट के लोड होने के टाइम से नहीं। किसी बंदे को कहेंगे, वो यूं खोलेगा, पहला पेज नजर आ गया, दूसरा नहीं लोड हुआ, वो तो कहेगा ना भाई वेबसाइट लोड नहीं हो रही अभी। बट गूगल कैसे चेक कर रहा है कि क्या आपका पहला पेज लोड हो गया? जब वो लोड होगा तो उसके ऊपर वो अपना एल्गोरिदम चलाएगा कि भाई क्या ये वाली वेबसाइट प्रॉपरली लोड हुई है, इसका पहला पेज लोड हुआ कि पहला पेज कितनी देर में लोड हुआ। यानी वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, पेज पहले पेज के लोड होने के टाइम से। अब क्या वो पूरी की पूरी पेज को टाइम को चेक कर रहा होता है? नो, वो भी किसी एक चीज को चेक कर रहा है। वो किसको चेक कर रहा है? वो ये देख रहा है कि आपकी वेबसाइट के पहले पेज पर जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कितनी देर में लोड हुआ, बस। भाई जब बड़े एलिमेंट के लोड होने का टाइम देखेगा जो सबसे बड़ा होगा तो छोटे छोटे एलिमेंट तो बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो भी लोड हो ही जाएंगे। भाई जब सबसे बड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है तो छोटा तो हम क्या ही उसी दे रहे हैं ना उसको कि वो लोड होते हुए कम टाइम लेता है, तो इसका मतलब उसने तो लोड हो गया। लेकिन जो बड़े ने टाइम लिया उतनी देर में सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स लोड हो चुके थे। सो गूगल कहता है भाई मैं स्पीड कैसे कैलकुलेट करूंगा? सबसे बड़े एलिमेंट के लोड होने के टाइम को लेकर। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसे लोड होना चाहिए 2.5 सेकेंड्स में। ठीक है, उसे कितनी देर में लोड होना चाहिए? यानी इसका मतलब क्या होगा, किसी की वेबसाइट 2.6 सेकेंड्स में लोड होती है मतलब स्लो है कि फास्ट है? स्लो है।
अगर किसी की वेबसाइट 4 सेकंड में लोड होती है स्लो है, और अगर किसी की वेबसाइट 2.3 सेकंड में लोड होती है इसमें उसने टेस्ट पास कर लिया। समझ में आए पॉइंट? ये शरारत है, इसका हमारी वेबसाइट से तो कोई ताल्लुक नहीं ना, ठीक है। देखिए पहले कैलकुलेट कौन कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे ना, आप कौन कर रहा है, गूगल कर रहा है ना। बस गूगल ने ये देखना, उसने ये तो नहीं जमील के घर जाकर तो नहीं देखेगा ना कि जमील साहब के घर कितनी देर में लोड हो रही है, कलीम साहब के घर कितनी देर में लोड हो रही है, तो फिर फैसला होगा। गूगल का अपना स्टैंडर्ड है ना वेबसाइट के लोड होने का, कि एक नॉर्मल इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, जिसमें इंटरनेट पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उस पे कितनी देर में आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है। अच्छा ये तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे पेजेस पर तो हम गए ही नहीं गए ना। गूगल कहता है कि जब आप यूं करते हो दूसरे पेज पे जाने के लिए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बिलो द फोल्ड कंटेंट। यानी ये कंटेंट है ना, पहले वाले पेज को हम क्या बोल रहे हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। नीचे वाले पेज को हम क्या बोल रहे हैं, बिलो द फोल्ड कंटेंट। ऊपर वाला अबव द फोल्ड कंटेंट, नीचे वाला बिलो द फोल्ड कंटेंट। सो गूगल कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट का टाइम कैलकुलेट होता है अबव द फोल्ड कंटेंट से, नॉट बिलो द फोल्ड कंटेंट। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर डिजिटल टूल में नजर आएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे है। आपको कोई बंदा व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, एक बड़ा इखलाकी सा मैसेज भेजता है उर्दू में लिखा हुआ, जिसके अंदर कोई 200 लाइनें होती है ना। तो आपको कितनी लाइनें नजर आती हैं उसकी, 3 4 5, है ना। नीचे क्या लिखा होता है, रीड मोर, डेट इज बिलो द फोल्ड कंटेंट। आप किसी की फेसबुक पोस्ट देखते हैं, 2 लाइनें नजर आती है, नीचे लिखा होता है रीड मोर, डेट इज बिलो द फोल्ड कंटेंट, अगर आप वो बाकी का पढ़ेंगे। इसी तरह किसी की यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, 2 लाइनें नजर आती हैं, 3 लाइनें नजर आती है, नीचे लिखा होता है रीड मोर, फिर आपको सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी जाती है, डेट इज बिलो द फोल्ड कंटेंट, और जो कुछ ऊपर था डेट इज अबव द फोल्ड कंटेंट। आपको पता है कि वो जो अबव द फोल्ड कंटेंट है वही उस चीज को रैंक करने में हेल्प कर रहा है। यानी जिस बंदे को व्हाट्सएप मैसेज आया था, वो 2 लाइनें उसने अगर इतनी अट्रैक्टिव लिखी होंगी तो रीड मोर करेगा। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बंदे के लिए उसका कि क्या चीज है यार, छोड़ देगा, वो रीड मोर नहीं करेगा। फेसबुक पोस्ट किसी को अगर आप 2 लाइनों में कन्विंस कर लेंगे तब वो रीड मोर का बटन दबाएगा, नहीं तो वो स्क्रॉल करके आगे चला जाएगा। इसी तरह गूगल भी यही कह रहा है कि आपका अबव द फोल्ड कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो जल्दी लोड हो जाए। व्हाट इज अबव द फोल्ड कंटेंट वो मैंने आपको समझाया कि होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टेक्निकल एसईओ में जो हमारे मेन फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम वेब कोर वाइटल्स बोलते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें देखते हैं, समझते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा अब आप लोगों ने काम करना है, आप में